ओम शांति। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल मम्मा का दिन है और आज सब शिव शक्ति सेना से मैं मुलाकात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये जो शिव शक्ति लीडरशिप का प्रोग्राम भारत में चला है, बहुत बहुत इंटरेस्ट से सभी ने इसमें भाग लिया है। तो मम्मा तो फर्स्ट शिव शक्ति थी, तो आज मम्मा का आह्वान करते या जब मैं मम्मा का आवाज अभी थोड़ा समय पहले सुन रही थी, मैंने डेट को देखा कि 2 मास पूर्व ही कर्मातीत होकर के शरीर का त्याग करने से पहले ही मम्मा ने इतना पावरफुल हम सबको शिक्षा दी शुभ चिंतक रहने की, शुभ भावना रखने की, जो मैं सोचती हूँ कि 2 मास पूर्व 8 वीक्स उससे पहले भी हमें पता है कि मम्मा को बहुत कुछ तबीयत का सहन करना पड़ा, परंतु वो भी मम्मा हर्षित होकर के एक एक बात को पार करती गई। परंतु इतना फ्लो, इतना एलोक्वेंट और साथ साथ इतना शक्तिशाली आवाज से मम्मा का अभी मैं सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी कि शिव और शक्ति सचमुच ही मम्मा ने कंबाइन करके बाबा को अपने साथ रखा था। तो इसी कारण से थोड़ा समय पहले ही मम्मा का इतना दृढ़ विश्वास से सब बातें हम सुन रहे थे। एक कहानी जो कराची की है, जो दादी जानकी हमें बताती, मैं उसका थोड़ा वर्णन करती हूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा लगता था कि मम्मा इतना सुंदर, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न किस तरह से बनी, उसका आधार क्या है। तो मैं समझती हूँ कि ये कहानी से आपको थोड़ा पता चलेगा, क्योंकि कराची के दिनों में सदा ऐसे सहज नहीं होता था कि बाबा क्लिफ्टन बीच से आकर के अपना कुंज भवन में जहाँ मम्मा रहती थी 60 कुमारियों के साथ, वहां आकर बाबा क्लास कराए। कई कारण थे और थोड़ा दूरी भी थी, तो मैंने दोनों जगह देखी हुई है। बाबा का बाबा भवन क्लिफ्टन बीच, अभी तो वो बीच नहीं रहा, शहर के बीच में आ गया, क्योंकि उन्होंने सारे सागर को सुखा करके बीच को तो बहुत दूर लेके गए हैं। परंतु वहां क्लिफ्टन से जहाँ मामा का आस्थान था, वो था बिल्कुल शहर के बीच, तो अच्छी दूरी थी। तो बाबा का आना जाना कार में होता था, कब कब होता था। तो कई बार बाबा फोन करते थे कुंज भवन में और सब उस समय इकट्ठे हो जाते थे। सबको पता चलता था कि बाबा का फोन आया है, बाबा का फोन आया है, तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता था और सुनते थे। परंतु उनको सुनाई क्या देता था, मम्मा सिर्फ कान हिला रही है और यही कह रही है, जी बाबा, हाँ जी बाबा, जी बाबा, और कुछ तो उनको सुनाई नहीं देता था। मम्मा 20 मिनट 30 मिनट बाबा की मुरली बिल्कुल एक टिक होकर के हिलने के बगैर मम्मा सारा सुनती थी, नोट्स नहीं लेती थी, परंतु मम्मा इतना प्यार से वो सारी बातें सुनती थी जो मम्मा के दिमाग में वो बिल्कुल छप जाती थी। और फिर जब बाबा का फोन फिनिश होता था, मम्मा उसी समय फिर तुरंत ही उनको सबको बताती थी कि आज बाबा ने ये बातें ये बातें ये बातें ये बातें की। आप सोचो कि हम लोग सुनते हैं, नोट्स लिखते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं, तो भी पूरी ही मुरली इस तरह से हमारे दिल दर्पण में, हमारे चित्त पर छप जाए, कई बारी नहीं होता। तो मम्मा ने ये जो अभ्यास किया था कि बुद्धि को इतना क्लीन रखे और किसी भी बात में न जाए, कोई और बात न देखे, तभी तो सरस्वती को दिखाते हैं कि हंस का उनका विमान है, उसकी गति ही है हंस। तो हंस के लिए जो कहते हैं कि उसमें पड़क शक्ति है, नीर और हीर को अलग करना, मोती और पत्थर को अलग करना। तो मम्मा की सचमुच आदि से ही ये जो मम्मा का अभ्यास था, जो काम की बात है वो दिमाग में रखनी है, जो काम की बात नहीं है उसके लिए जगह नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपनी बुद्धि को क्लीन रखते हैं, इस बर्तन को हम स्वच्छ बनाकर रखते हैं, तो जो बाबा हमें कह रहे हैं हम सब बातें उस बुद्धि के अंदर ग्रहण कर सकते।
तो मम्मा ने जिस तरह से बाबा के ज्ञान को बुद्धि में ग्रहण किया, उस आधार पर मम्मा की इतनी मीठी भाषा, मम्मा का इतना निर्मल स्वभाव, मम्मा का इतना प्यार की पालना देना, ये सब क्यों? क्योंकि बुद्धि में बाबा के लिए प्यार, बाबा की याद और साथ साथ बाबा के ज्ञान का इतना महत्व, जो मम्मा एक शब्द भी मिस नहीं करती थी। सब कुछ मम्मा ग्रहण करके इस तिजोरी में बहुत संभाल करके रखती थी, जिस आधार पर फिर हरेक के प्रति शुभ भावना रखना और हरेक के साथ ऐसे ही सम व्यवहार करना कि ये न देखना कि छोटे बड़े। मम्मा हमको जब मैं 8 साल की थी तो भी बड़े प्यार से मिले, फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं 14 वर्ष की थी तो भी बड़े प्यार से मिली। और मम्मा ने ये नहीं सोचा कि पता नहीं ये इसकी जीवन आगे क्या होंगी नहीं होंगी, क्योंकि उस समय तो मुझे तो ज्ञान का ए आत्मा बी बाबा भी नहीं पता था। परंतु मम्मा ने अपनी शुभ भावना से बहुत प्यार से मुलाकात की और पालना देती रही, पत्रों के द्वारा भी। उसका गुरमुखी का पत्र आता था लंदन में रजनी बहन के पास, जिस समय फिर बहुत प्यार से हमारी माता जी भी हमको पढ़ करके सुनाती थी। तो कहने का मतलब, जितना बाबा के प्रति प्यार उतना बाबा के ज्ञान मुरली के लिए प्यार। तो वो जब हम सब अपनी बुद्धि में धारण करके रखते हैं, तो ज्ञान के बगैर कुछ और फालतू बात न हो तो हाँ, तो हमारी दिल भी इतनी बड़ी हो सकती, जैसे मम्मा और बाबा की सबके प्रति हम शुभ भावना रखे, शुभ कामना रखे कि हाँ, ये आत्मा भी जरूर आगे बढ़कर बाबा के नजदीक आ सके। तो मम्मा की मुरली तो आजकल छोटी छोटी पैसेजेस भी हम सुनते हैं, परंतु कल तो हम पूरी ही मम्मा की साकार की मुरली सुनेंगे। तो उससे भी मुझे मालूम है कि बहुत कुछ खजाना हर एक को प्राप्त होगा। तो मम्मा के शिव शक्ति रूप को सामने रख करके शिव को हम भी अपने साथ कंबाइन करके रखें, तो हमारी दिल भी इतनी बड़ी हो सकती है, जिसमें अहिंसक वृत्ति से, शुभ भावना, शुभ कामना से हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। सुनीता बहन और जो भी इस कार्यक्रम के निमित्त है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी बुला लिया अपने पास। मुझे भी खुशी है आप सबसे मिलके। ओम शांति।